चुनाव का लगभग जो है ऐलान हो गया है और केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो गई, तो मोदी जी का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन एक बात ये चल रही है कि जिन लोगों ने बीजेपी को मजबूत किया बिहार में, उसमें सबसे ज्यादा राजपूत समुदाय का नाम आता है और ऐसा लग रहा है कि उनके राजपूत समाज के जो जागरूक युवा हैं उनका कहना है कि हकमारी हो रही है उनके साथ। क्या आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बहुत कम के बराबर में है हकमारी। जो बीजेपी ने जो है 17 में से 5 सीटें इस बार फिर राजपूतों को, घोषणा नहीं हुआ लेकिन लगभग तय है। जदयू 17 सीटें लड़ती है और बार बार उनका ये रहता है सिर्फ एक राजपूत को देते हैं और उन लोगों को वो देते हैं सीट जो कभी उनको वोट नहीं दिया। इनमें 2 नाम आते हैं, गिरधारी यादव का बांका से और दिनेश चंद्र यादव हैं, कभी मधेपुरा से कभी खगड़िया से। क्या लग रहा है कि ये आप लोगों से कुछ दुश्मनी है जदयू को? आप लोग मतलब पाऊ साहब लोग और ये गुलनी कुशा का गांव है इसलिए हम बोल रहे हैं, तो क्या लग रहा है जदयू को कुछ दुश्मनी है आपसे? यह कहा तो नहीं जा, लेकिन जदयू के जो गिरधारी जी हैं कार्य नहीं कर रहे बिना आपके वोट दिए। हाँ, और हम लोग वोट देते हैं बीजेपी के नाम पर। ये अगर यही चीज अगर जदयू और बीजेपी अगर अलग अलग रहता तो गिरधारी ये गुलनी कुशा है, हाँ, यहाँ कम से कम 10,000 वोटर हैं 10,000 और बहुत पावरफुल गांव माना जाता है। इसका प्रभाव इलाका पर पड़ता है, इलाका पर पड़ता है। आप ये बताइए, अमरपुर में जो कि 70-80 हजार राजपूत वोटर हैं, बहुत सारे लोग बाहर चले गए तो अभी नहीं है उनका नाम तो सबसे सब आ जाते हैं। तो ये बताइए, आपको यहाँ से जब टिकट नहीं मिलेगा तब आपको कहाँ से टिकट मिलेगा? तो क्या लग रहा है कि जदयू बीजेपी ने पूरे पूर्वी बिहार में राजपूतों को विनाश के कगार पे डाल दिया है? हाँ, ये तो जो क्या है। तो फिर अब देखिए काम जो है, हम लोग गिरधारी जी से 4 बार मिले। आप गिरधारी का बार बार नाम बोल रहे हैं? सुनिए, 4 बार मिले कि हम लोगों का एगो बरुआ जो है बांध है, वहाँ से पानी कम से कम 1000 एकड़ जो है पड़ता है, उसमें सभी जाति का। अच्छा। और गुल्ली गुसाई उसका अगलहर होता है, मुख्य पटवन है जो आज हमारे खेती में जो असुविधा है। बीआर जाकर कहाँ बना दिए, रमचुहा से नीचे, वहाँ कोई काम नहीं है। आपका क्या नाम हुआ सर? आपका क्या नाम हुआ? नीरज कुमार। नीरज सिंह जी अभी बाबू साहब हुए, राठौर हैं, राठौर। ये बताइए कि जो यादव जी को टिकट दिया गया, यादव वोट देते हैं जदयू को? यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू जी कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ तो जब यादव वोट नहीं देते हैं, बाबू साहब सिर्फ ना वोट देते हैं, पोलिंग बूथ पे लाठी भी चलाते हैं, अगर कोई अति पिछड़ा को मारता है तो आप लोग बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं? तो जब यादव से अति पिछड़ा को आप बताइएगा, अपना खून आप बहाइएगा और आपका टिकट काट रहा है 17 में से सिर्फ 1, ये तीसरा बार इस तरह का हरकत है। अब जवाब कैसे दीजिएगा? कैसे जवाब दीजिएगा? क्या जवाब देंगे? आपका तो राजनीतिक विनाश हो रहा है, बाल बच्चे का कोई नौकरी अभी पूछे गुलनी कुशा में बिहार पुलिस में भर्ती नहीं हुआ है तो आपका थाना में सुनेगा कैसे? तो क्या जवाब दीजिएगा वो आपने बोलिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, तो आप क्या कीजिएगा? कुछ लोग ये कहना कि जब यादव को देना है तो लालू के यादव में क्या बुराई है। कुछ ये भी कहना है, 3 ऑप्शन आपके पास हैं कि अगर नीतीश कुमार जब लालू जी में जा सकते हैं और बीजेपी को 300 से कम आ गया, 273 से कम आ गया, तो क्या ये कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो जब आपको यह भी पता है कि ये कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं 273 से नीचे आने पर, तो फिर इनको सीट आनी चाहिए कम कि नहीं आनी चाहिए? तो जब आप वोट दे दीजिएगा इनको, गिरधारी को, तो फिर इनकी सीट कम कैसे होगी? तो हम लोग थोड़े उसको दे रहे हैं अभी। हाँ, गिरधारी को नहीं देना है। नहीं, गिरधारी को नहीं देना है। आशा है कुछ लालटेन उल्टन को। अच्छा, यादव लोग कभी कभी नारा लगाता है जय रघुवंशी जय रघुवंशी, झूठा है कि सच्चा नारा है? लगातार तो है वो। लगाता है।
कहता है बाबू साहब हमारे साथ आ जाएगा तो शासन करेंगे। हाँ। तो आप लोग को कुछ देगा शासन करने के लिए? अरे शासन तो सब दिन बाबू साहब करबे न किया है अभी तक। तो आप बोलिएगा कि बोली सुधारो, हम साथ हैं तुम्हारे, यही ना? हैं? हाँ। तो लेकिन लालू जी अपने लोगों का बोली सुधारिए। ये बताइए क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस के साथ जा सकती है कि नहीं नीतीश कुमार बाद में? कुछ भी हो सकता है। तो जब जा सकती है, आपका शोषण भी कर रही है। क्या को बिहार पुलिस का जवान हुआ गुल्ली कुसाह में? 10,000 खाली वोट है तो 20,000 आबादी है ना। तो एको को बिहार पुलिस में नहीं हुआ तो आपका तगला पीढ़ी का विनाश हो जाएगा, जमीन बिक जाएगा, थाना डिमोरलाइज हो जाइएगा, न तारापुर में कोई बाजार लगने देगा, न कुछ होने देगा। विधायक उसका, सांसद उसका, फलना उसका, दिखना उसका, नौकरी उसका, सब कुछ उसका। क्या करें, सवर्णों के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन नहीं है। आप सुनिए, आपका यादव दुश्मन कैसे हो गया? जब इधर से भी यादव ही है तो यादव दुश्मन कैसे आपका? दुश्मन नहीं, लेकिन हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कैसे नहीं है? जब आप लालू यादव भी तो आपका ऑप्शन हो सकता है, जयप्रकाश यादव भी तो ऑप्शन हो सकता है। जयप्रकाश जी आते हैं आपके पास? जी नहीं, दोनों में से कोई नहीं आता। अगर आएंगे तो उनको दीजिएगा कुछ? सोचा जाएगा। जब आपने अभी कहा कि नीतीश कुमार का कोई ठीक नहीं है, बीजेपी 273 से आएगी तो वो उधर जा सकता है। हम लोग बीजेपी के नाम पे वोट देते हैं। तो बीजेपी के नाम पे, तो बीजेपी तो टिकट यहाँ है नहीं। बीजेपी के नाम पे हम लोग वोट देते हैं। नेता तो जो भी होता है सबसे बड़ा झूठा होता है कि नहीं, चाहे कोई भी। कैसे लगेगा? जब आपका सांसद विधायक होगा तब ये ना बिहार पुलिस में नौकरी लगेगा। है वहां तो कुछ सेटिंग होता होगा तब ना। इतने बड़े गांव में बिहार पुलिस में नौकरी नहीं लग रहा है। थाने में आपका दरोगा नहीं रहेगा, बिहार पुलिस का जवान नहीं रहेगा, तो कैसे सुनेगा? ऐसे भी कहाँ कोई सुनता है। जयप्रकाश जी अगर आके कहेंगे कि हम नौकरी देंगे, जाइएगा साथ? जयप्रकाश जी गिरधारी जी से बहुत बेस्ट है। बेस्ट है। जयप्रकाश जी से पहले भी खड़गपुर क्षेत्र में रहे हैं। हाँ। और हम 13-14 साल खड़गपुर में रहे हुए हैं। अच्छा। चाचा जी भी बहुत दिन तक वहाँ पे टीचर रहे हैं। अब लोग भी राठौर हुए? वाह वाह वाह। जितने भी हैं राठौरी हैं। हाँ। जयप्रकाश जी हैं, काम करने वाले नेता हैं। करते हैं, सुनते हैं राजपूत लोग का। देखिए मेरा बियर जो बनाएगा वो करते हैं। अच्छा, ये क्षेत्र का ही विकास नहीं किए गिरधारी? कुछ नहीं। तो गिरधारी जी अगर आएंगे, यहाँ पे ऑडियंस जितने भी हैं, अगर 100 को खड़ा कर दीजिए तो आपको लगता है 99% वो नेता को देखे भी नहीं होंगे। अच्छा, गिरधारी को नाम तक पता है कि गिरधारी अब की बार गुल्ली कुसाह गिरधारी को जवाब देंगे।